एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गैस। आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लिब्रा राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है, ओके, एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एंड गाइस, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हों आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, दैन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी, बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हो। आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। आप अभी कैसा फील कर रहे हो। आपकी साइड पर जो एनर्जीज़ हैं ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी से गुज़र रहे हो। लाइक आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कनेक्शन में हो, आप यहाँ बहुत ज़्यादा लॉस में दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा लॉस आप अपना फील कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आप ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहे हो कि आपको यहाँ पर अपना लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये पास्ट का लॉस भी है, आपकी करंट सिचुएशन का लॉस भी है। लाइक हर तरह की जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, आप इस तरह हो कि आप हर सिचुएशन का जो लॉस आपको कहीं ना कहीं हुआ था, आप उन सारे जितना भी आपको लॉस हुआ था आप उस सारी एनर्जी को एक साथ ही कह सकते हैं कि फेस कर रहे हो या आप एक साथ ही उसको सोच रहे हो। इस तरह की एनर्जीज में आप इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आप अपने पास्ट के लॉस को देख रहे हो, अपनी करंट सिचुएशन के लॉस को देख रहे हो एंड ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप हर तरह की चीज़ों के लॉस को देख रहे हो। इस वक्त कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है जिसका आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ एंड आप उसको अभी देखते हुए दिख रहे हो, उसको आप फेस कर रहे हो। या आपकी कोई जॉब भी हो सकती है, कोई वर्क कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट आई फील लाइक कि आपके पास्ट का कोई लॉस है जिसको आप अभी भी कह सकते हैं कि जिससे आप डील कर रहे हो, जिसको आप अभी भी फेस कर रहे हो। या आई फील लाइक आप अपने पास्ट के लॉस को ही यहाँ तक फील कर रहे हो, यहाँ तक फेस कर रहे हो एंड जितना ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं कि फेस करने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा आप यहाँ पर खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। आपकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अब आपके पार्टनर की साइड पर देखो। आपकी पार्टनर की साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आप यहाँ पर हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, ये पर्सन इस तरह के हीलिंग के लिए खुद को बिल्कुल भी ओपन अप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ओपननेस नहीं दिख रही इनकी साइड से हीलिंग को लेकर। ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी इस तरह है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर ये हीलिंग करना चाहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा इनके लिए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत पेनफुल सिचुएशन बन जाएगी, उससे नहीं डील कर पाएंगे एंड बिकॉज कि ये उस पेन से डर रहे हैं, उस पेन को फेस करने से डर रहे हैं, सो इसलिए यहाँ पर अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं। हीलिंग के लिए खुद को लाइक कह सकते हैं कि ओपन अप नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खुद को क्लोज किया हुआ है, अपनी हीलिंग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं एंड आप यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। आई डोंट नो ये कौन है, ये कौन से पर्सन है आपकी लाइफ में, बट डेफिनेटली यहाँ एक पर्सन ऐसे हैं जो कि हीलिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होगा इस सिचुएशन में अगर वो खुद को हील करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरह है कि ये यहाँ पर हीलिंग को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड ये जो है ये प्रोसेस नहीं होता अगर आप इस तरह से हीलिंग को रिजेक्ट कर दोगे तो ये नहीं होता। पॉसिबली ये सिचुएशन इनके लिए पेनफुल रह सकती है। अगर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये यहाँ पर हीलिंग करेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट होगा, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन पेनफुल रहे। बट जब यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनकी साइड से पेन है, तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। बट अब ये जब हील करेंगे तो कम से कम यहाँ जो पेन होगा वो उस वक्त से कम होगा जैसा कि इन्होंने फर्स्ट टाइम में फेस किया था। जब यहाँ पर कुछ भी ख़राब हुआ था जिसकी वजह से इनकी साइड पर ये पेन दिख रहा है, तो वो जो पेन था वो इस वाले पेन से कहीं ज़्यादा है जो अब यहाँ पर आपको हीलिंग करते वक्त वो पेन फेस करना पड़ेगा।
ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन डर रहे हैं, इनकी साइड से फेयर है कि इनको पेन मिलेगा। सो एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब वो सब हुआ था, जैसी भी ख़राब सिचुएशन रही थी, उस वक्त जितना पेन था, ये पेन उससे तो कम ही होगा ना। लाइक आप जब यहाँ पर हीलिंग करोगे तो ये उससे कम पेन होगा यहाँ पर। एंड ये प्रोसेस नहीं होता कि आप इसको रिजेक्ट कर दो, ये तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आपको हीलिंग करना ही होती है, हीलिंग को रिजेक्ट करना सोल्यूशन नहीं होता। बट इस पर्सन की साइड से ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो अब आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखो, यहाँ ऑलमोस्ट जो एनर्जीज आपके कनेक्शन के लिए दिख रही हैं, यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। पहले जैसी भी सिचुएशन थी, अब सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ कमिटमेंट दिख रही है, लव दिख रहा है इस कनेक्शन में। ऑलमोस्ट सारी ही एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक पहले जैसी भी सिचुएशन रही थी, अब उसमें शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता हुआ दिख रहा है आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ में। अगेन मैं कहूँगी यहाँ लव है, पैशन है, कमिटमेंट की एनर्जीज शो हो रही हैं। सो ऑलमोस्ट इस तरह की कनेक्शन वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज हैं वो शो करती हैं कि आपका कनेक्शन वर्कआउट कर रहा है। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ देखो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये एनर्जीज़ शो करती हैं कि जब आप अपने पॉइंट पर हील कर रहे हो एंड ये पर्सन अपने पॉइंट पर हील कर रहे हैं, तो आप दोनों की एनर्जी में एक ब्रांड न्यू एनर्जी आते हुए दिख रही है। एंड यहाँ सारी ही अच्छी एनर्जीज़ क्रिएट होते हुए दिख रही हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि ये पर्सन भी यहाँ पर अपनी हीलिंग कंप्लीट करें, बिकॉज ये पर्सन मुझे इस तरह दिख रहे हैं कि अपनी हीलिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड ये इस तरह नहीं है कि ये पर्सन देख पा रहे हो, ये पर्सन समझ पा रहे हो कि हाँ अगर मैं हीलिंग कर लूँगा तो मुझे ये कनेक्शन मिल जाएगा, सो इसलिए मैं खुद को हील ही नहीं करता। ऐसी एनर्जी नहीं है। ये पर्सन ये चीज़ नहीं देख पा रहे कि अगर ये खुद को हील कर लेंगे तो यहाँ आप दोनों के लिए ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत ही ब्रांड न्यू एनर्जीज़ क्रिएट हो रही हैं। ये पर्सन ऑलमोस्ट इस तरह है कि पॉसिबली इनको फेयर है। इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट ऐसी दिख रही है कि ये सोचते हैं कि इनको पास्ट में जो पेन मिला है, अगर ये उससे खुद को हील करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइक बैड पेन था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड था उस पेन को फेस करना। सो ये इस तरह की ये उसको हील ही नहीं करने दे रहे, ये डीप डाउन सोचना ही नहीं चाहते, डीप डाउन जाकर खुद को हील ही नहीं करना चाहते। सो ये अपनी हीलिंग को ब्लॉक कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली ये अपने कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ये अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप दोनों के कनेक्शन में ब्रांड न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, ये फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई फील लाइक कि आपकी एनर्जी आप इस तरह हो कि आप यहाँ पर अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहे हो। आपकी साइड से तो ब्रांड न्यू एनर्जी क्रिएट होते हुए दिख रही है, बट ये जो पर्सन है ये खुद को हील ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको फेयर है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पेन है। सो ये इस तरह की नहीं, मुझे दिखना ही नहीं है, मुझे इससे खुद को हील नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा पेन है। सो अगर आप दोनों अपने अपने पॉइंट पर हील करोगे तभी इस कनेक्शन में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो पाएगी, एक फ्रेश स्टार्ट हो पाएगा। अगर ये पर्सन खुद की हीलिंग को ब्लॉक करते रहेंगे तो इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सकेगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि ये पर्सन खुद को हील करें। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं। ये सारी सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो भी हुआ था इनके पास्ट में, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये उसको लेकर स्ट्रेस में जा रहे हैं एंड ये हीलिंग नहीं कर रहे अपनी। सो आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है न्यू लव, अ रिकमिटमेंट टू लव इज़ डेवलपिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने जा रहा है या आपके पास्ट के किसी कनेक्शन में आपकी फिर से कमिटमेंट होने जा रही है। लाइक पास्ट में आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन रहा हो एंड वहाँ पर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हो या सेपरेशन हो गई हो, ब्रेकअप हो चुका हो। सो वहाँ पर आपकी रिकमिटमेंट हो सकती है, दोबारा से कमिटमेंट हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए इस तरह हो सकता है कि न्यू लव आपकी लाइफ में आने जा रहा है। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लेट्स सी लिब्रा राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, हम वन बाय वन सारे मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट मैसेज है यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से, लाइंग वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रूथ। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपसे झूठ कह देना इनको आसान लगा था। पास्ट में पॉसिबली कभी इन्होंने आपसे झूठ कहा है। सो ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे झूठ कह देना इनको आसान लगा था। आपको सच बताने के बजाय इनको लगा कि आसान ये है कि आपसे झूठ कह दें। सेकंड मैसेज है, आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो अब आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिक पर्सन बनना चाहते हैं। अब उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का फेयर नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है।
थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, सीइंग रिमाइंड्स मी ऑफ द थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू डील विद। सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब भी कभी आपको देखते हैं तो इनको वो सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं जो टाइम इन्होंने आपके साथ गुजारा है, जो भी कुछ इनकी मेमोरीज हैं, इनको वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। इनको वो सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं जो डीप डाउन ये जानते तो हैं, बट अभी ये पॉसिबली अपने काम में बिजी हैं, तो इनको वो सब इनके माइंड में नहीं है। बट जब भी कभी आपको दिखते हैं तो इनको वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं। एंड ये आपसे कह रहे हैं कि उन सारी मेमोरीज़ से डील करना आसान नहीं है इनके लिए, लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है उन मेमोरीज़ से, और जितनी भी वो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ थी उनसे डील करना आसान नहीं होता। एंड ये बेसिकली यही मैसेज दे रहे हैं कि जब भी कभी आपको देखते हैं तो इनको वो सब याद आ जाता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।